तो गाइस मैं फिर से आ चुकी हूँ अपने सड़े से मुंह को लेकर। आपका दिमाग खा रहा है, ऑफ कोर्स अपने फेस को कहाँ जोड़ के आऊँगी, सर लॉजिक की बात है ना। सो हेलो गाइस एंड आज का दिन है बड़ा स्पेशल। हम जा रहे हैं नानी के घर आतंक मचाने झांसी। सो यार मज़ा बहुत आने वाला है। जर्नी में एंड तक बने रहना, हम दिखाएंगे आपको हमारी ट्रेन जर्नी। हमने ऑफ कोर्स कैसे कैसे लड़ाई करी, क्या क्या कांड हुए, हम कैसे सोते जागते खाते पीते मज़े करते हुए गए, सब दिखाएंगे। और फिर थोड़े बहुत कज़न से भी आप लोग को मिलवा देंगे वहाँ पहुँचते। तो उससे पहले तो ट्रेन में बैठो बेटा, क्योंकि अभी हम लोग घर के सोफे पे ही बात कर रहे हैं। सो मैं अच्छे से एकदम रेडी हो गई थी कंफर्टेबल क्लॉथ्स में, इसीलिए मैं आपको अपना आउटफिट ऑफ द डे दिखा रही हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल लगी थी भाई इसको ढूंढने में। अयान और आकाश भैया पीछे बातें कर रहे हैं और मैं एक मोटू से मिलवाती हूँ। ये देखो, ये है मेरा ट्रॉली बैग, जो कि एक दिन में बस 100 लोगों का खाना खा जाता है, मतलब 100 से ज़्यादा भी कपड़े रख लेता है। ये मैं नहीं लगाया है। और फिर ये मम्मा और अयान का ट्रॉली बैग, जिसमें उन दोनों कपड़े। ऑफ कोर्स मैं अपना पर्सनल ट्रॉली बैग रखती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत कपड़े पैक करने रहते। फिर यहाँ पर मम्मा अपने दांत दिखाते हुए परांठे बना रही हैं। अगर आप लोग को खाने तो बोलना ज़रूर, मैं दूंगी कुछ भी नहीं। पर इसके बाद अयान का बैग देखते हुए हम ऑटो से स्टेशन पहुँचते हैं आगरा कैंट। और वहाँ आते ही मेरे भाई का मूड खराब, ऑफ कोर्स, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद हम लोगों ने स्टेशन की ओर बढ़े और मैंने अपनी सड़ी सी स्माइल देखकर वीडियो स्टेशन की ओर मोड़ा। इसके बाद यहाँ सस्ते शाहजहाँ का सस्ता ताजमहल देखा। जस्ट किडिंग, डोंट बी सीरियस या। इसके बाद अयान ने यहाँ पोज मारा, सेम जगह मैंने भी मारा जमाई लिखते हुए। और फिर मम्मा ने भी मौके पे चौका मार के पोज मार लिया दोस्तों। इसके बाद मैं पता नहीं किस पैटर्न में चल रही थी, मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था, मैं कभी इधर चल रही कभी उधर। और फिर दुकान ऐसे जगमगाती हुई देखकर समझ तो आ ही गया होगा हम आगरा कैंट में हैं। और एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे स्टेशन पर पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, ट्रेन। दोस्तों स्टेशन पे तो ट्रेन ही दिखती है ना, इतनी ध्यान से मत सुना करो मेरी फालतू बकवास को। हाँ, स्टेशन पे ट्रेन देखने के बाद हम चढ़े मेरे फेवरेट एस्केलेटर पर। इसमें मुझे बहुत, क्योंकि मैं आलस की देवी हूँ और ये वीडियो आने में भी बड़ा देर हो गया, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। ऑफ कोर्स क्योंकि मैं आलस की देवी हूँ और मैंने वॉइस ओवर नहीं करा था एंड एडिटिंग भी बाकी थी, क्योंकि हम लोग बहुत भागम भाग से जूझ रहे थे पूरे जून, मई और हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, इसीलिए आ नहीं पाया था टाइम पे वीडियो। बट अभी आया ना, एंजॉय करने का है ना, आप लोग को थोड़ी जाना है, आपको देख के मज़े लेने हैं बस। फिर हम एक एस्केलेटर से दूसरे एस्केलेटर पर चढ़े, क्योंकि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आई थी, इसलिए। उसके बाद हम फाइनली अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। ट्रेन का वेट करते करते मैंने रील्स बनाई और फोटोज़ खींची। और फिर मैंने कहा मम्मा से, बस मम्मा हो गया और फ़ोटो नहीं खींचनी। फिर पापा ने अपनी कैटवॉक दिखाई और फिर ट्रेन भी आ गई अपनी कैटवॉक लेकर, अपनी झिलमिलाती हुई चुभती हुई आवाज़ को लेकर, जहाँ पे हमने बड़े अजीब अजीब लोग देखे, जो कि खिड़की से कोई लटक रहा था, कोई कुछ फेंक रहा था और भी बहुत कुछ। तो इसके बाद हमारा ट्रेन कोच भी आ चुका है और फाइनली हम ट्रेन में जा रहे हैं। पापा को तो बड़ी दुखी हो रही है कि उनके बीवी बच्चे जा रहे हैं नानी के यहाँ, बट हमें खुशी हो रही है क्योंकि हम बहुत टाइम बाद जा रहे हैं, पूरे 1 साल बाद। और वहाँ सारे कज़न पहुँच चुके हैं, बस हम लेट लतीफ़ पहुँच ही नहीं पाए अभी तक। फिर पापा ने हमें घूसे मारे दो, मेरे को तो लग गई क्योंकि उन्होंने बड़ा तेज मारा था। फिर सबको टाटा बाय बाय करके हम लोगों ने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। और ये अब हम तीनों की है, मम्मा मेरी और अयान। फिर अयान ने कुछ लटके झटके करे और फिर हमें हमारी ट्रेन में मामा जी भी दिख गए। फिर मैंने भी अपने कद्दू जैसी शक्ल दिखाई, क्योंकि मैं सुबह मतलब दोपहर में सो गई थी और फिर मैं सो के उठी। ऑफ कोर्स मैं सुबह तो सो के बड़ी मुश्किल से उठी। फिर हमने बेट वाले क्रॉस करी जैसे मैं सो के उठी। और फिर तो मैं स्टेशन को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी ट्रेन रुक जाएगी मेरे घूरने से। वैसे भूफी तो डरती नहीं है मेरे घूरने से, ट्रेन क्या डरेगी। फिर मैंने बड़े स्टाइल में, मैं सोच रही थी ट्रॉली बैग उतारूंगी ट्रेन से, बट मैं उतार रही थी। बॉय ऑफ कोर्स मैं बड़ी कमज़ोर नहीं हूँ। अब वो क्या है ना, मेरे को मेरे भाई से काम कराना था। इसके बाद उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए हम फाइनली जा रहे हैं मामा जी की गाड़ी के ओर, जो कि स्टेशन के बाहर निकलेंगे तभी ना मिलेगी। ये रही, तो ये है मेरे दूसरे मामा जी, छोटे मामा जी, जो कि एकदम देसी स्टाइल में थे, गमछा उमछा ओढ़े। और उन्होंने आपको हाय फ्रेंडा भी बोला और यहाँ पे बड़े खुश थे, क्योंकि मामा जी ने बताया कि सब लोग हमारा वेट कर रहे थे। तो मतलब खुशी तो नेक्स्ट लेवल की थी। फिर हमने कुछ ज़्यादा ही हरियाली देख ली। मैं उस दिन से बस ग्रीन कलर ही करी जा रही थी। यहाँ पे बहुत सारे खेतों के व्यू देखे और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे देखे, मतलब ग्रीनरी तो कुछ ज़्यादा ही थी यहाँ पे। तो उन सबको देखते हुए हम अभी
बस पहुंचने ही वाले हैं, देखते रहो। तब तक आप भी चाहे इनकी गलियां घूम लो और बस इट्स हियर। ये रहा हमारा नानी का घर। I mean, हमारे लिए तो प्ले हाउस और धूम मचाने वाला घर है। इधर पे पहुंचते इन लोग के कुछ अजीब रिचुअल्स होते हैं, जैसे लोटा सर पे घुमाने से भूत प्रेत या टोना टोका निकल जाता है पानी के साथ। फिर यहाँ मेरी कुछ छोटी छोटी कजन्स है, फिर मम्मा मौसी से मिली मैं और मामी। तो आज के लिए इतने, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।